जय श्री कृष्ण। जय दशा माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत में सुनी जाने वाली सेठ सेठानी और आमले के दान की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थी। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उनके घर में एक आमले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आमला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू से कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन का एक आमला दान देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो भी कोई बात नहीं। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आमला देते हो तो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो। सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आमला देने को कह रही है। अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई है, अब हम यहाँ से कहीं दूर जगह चलें। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आमला कहाँ से देंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आमले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आमले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली। दशा माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की, सबकी कहानियां कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आमला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियमानुसार एक आमला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आमला बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आमले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन हो गया। सेठानी बोलती है कि हम प्रसादी करते हैं और एक एक आमला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांव में खबर पहुंचाई गई कि वहां प्रसादी है और एक एक सोने का आमला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आमला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती है, हम भी भूखे रहते हैं। मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में आमला भी मिलेगा, हम भी प्रसादी में चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे चाले लगकर सब खोया मैंने। एक समय था जब अपने घर में भी एक आमला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरे के यहाँ आमला लेने जाएंगे क्या। सेठ सेठानी के बेटा बहू तो वहाँ गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि हम तो इनके लिए खूब सारा छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आमले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले लगा वही बहुत है, अब मैं तेरे बहकामे में आने वाला नहीं हूँ, तो चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब हम भी चारों जिम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी बनाई होती है। सेठानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं कि कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं आएंगे वापस,
तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है, वो आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भली आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर करें। बोलो दशा माता की जय।